हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 7 टापू का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापू का शहर मुंबई को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है, वास्को डी गामा को। तो 7 टापू का शहर मुंबई राज्य को कहा जाता है। किसे? मुंबई को कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया, पुडुचेरी में स्थापित किया गया, लक्षद्वीप में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में। तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुडुचेरी में स्थापित किया गया। कहाँ पे? पुडुचेरी में स्थापित किया गया। सार्वजनिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ब्राजील में होती है, भारत में होती है, नॉर्वे में होती है, पाकिस्तान में होती है। तो सार्वजनिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये नॉर्वे देश में होती है। कौन से में? नॉर्वे देश में सार्वजनिक अम्लीय वर्षा होती है। यूरेनियम का रासायनिक नाम क्या है? तो एनिलीन है, कार्बोमाइड है, क्लोरीथेन है, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोमाइड है। कौन सा? कार्बोनोमाइड है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में? तो भीमा बेसिन आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, झारखंड में। तो भीमा बेसिन कहाँ पे है? तो भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में। कौन से में? कर्नाटक राज्य में है। लूनी नदी पर स्थित जोवाई बांध किस राज्य में? तो जोवाई बांध गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो जोवाई बांध कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। कई बार ऐसे पूछा था लूनी लूनी नदी कहाँ पे? लूनी नदी राजस्थान राज्य में है। और इस पर कौन सा बांध है? इस पर जोवाई बांध है। करगम के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश का। तो करगम किसका है? तो करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य। किसका? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में होता? विद्युतीकरण बेंगलुरु में होता सबसे पहले, मुंबई में होता, कोलकाता में होता, शिमला में होता। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता राज्य में होता है। कौन से में? कोलकाता राज्य में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दयाराम सरस्वती को कहा जाता है, दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो आर्कियन चट्टान श्रृंखला को कहा जाता है, धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है, या कुदपा श्रृंखला को कहा जाता है, या विध्यंस श्रृंखला को कहा जाता है? तो खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है। किसे? धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है खनिजों का भंडार। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध व्यास नदी पर है, चिनाब नदी पर है, रावी पर है, या झेलम पे है? तो कौन सी नदी पे है? तो ये झेलम नदी पर। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि उरी बांध कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, महाबलेश्वरम से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, या त्रिभंग पहाड़ियों से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। हेलु धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 40 वर्ष के बाद, 31 वर्ष के बाद, या 86 वर्ष के बाद, या 76 वर्ष के बाद? तो हेलु धूमकेतु तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किसके कितने के बाद? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती शिवमोगा से बहती है, मंगलूर से बहती है, कारवार से बहती है, बेंगलुरु से बहती है? तो नेत्रावती नदी कहाँ से बहती है? तो ये मंगलूर से होकर बहती है। किससे? मंगलूर से होकर बहती है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो सरम बेलगोला है, पालिताना है, खंडगिरी है, रत्नगिरी है? तो जैन धर्म से संबंधित कौन सा है? तो ये रत्नगिरी है। कौन सा? रत्नगिरी है। दामोदर नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम वृद्ध हिमालय से होता है, कुमाऊं हिमालय से होता है, सादरी पहाड़ी से होता है, छोटा नागपुर से होता है? तो कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से होता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम से है? तो महाबलेश्वरम से कावेरी नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ताप्ती का या नर्मदा का? तो महाबलेश्वरम से कौन सी नदी का होता है? तो ये कृष्ण नदी का उद्गम होता है। कौन सी? कृष्ण नदी का उद्गम होता है। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है, तुंगभद्रा को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, या कृष्णा को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पहले राष्ट्रपति का नाम अब्दुल कलाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या बसपा धनपाल जट्टी है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम आप सभी को पता ही होगा क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, मिलीमीटर से मापा जाता है, वोल्टमीटर से मापा जाता है, डेकोमीटर से मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब हमेशा बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, डेल्फिन ने की थी, लॉर्ड कर्ज ने की थी, लॉर्ड क्रेज ने की थी? तो न्यूटन की खोज गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। किसने? न्यूटन ने की थी। मसालों का बगीचा किस शहरों को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्यों का जाता है। किसे? केरल राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1910 में अलग हुआ, 1912 में हुआ, 1915 में हुआ, या 1918 में हुआ? तो बिहार बंगाल से
1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में बिहार बंगाल से अलग कर दिया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार कितने बराबर होता है? 8वें भाग के, 6ठे भाग के, 10वें भाग के, चौथे भाग के। तो कितने के भाग के बराबर होता है? तो ये 6ठे भाग के बराबर होता है। कितने? 6ठे भाग के बराबर होता है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड चंबल पर है, गंडक पर है, महानदी पर है, सोमबंदरा पर है। तो हीराकुंड कहाँ पे है? तो ये महानदी पर है। किस पर? महानदी पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके बताना कि आपको 25 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।